क्या आप मिस्र की एक रहस्यमयी खोज के बारे में सुनना चाहेंगे? कुछ साल पहले मिस्र में एक खौफनाक खोज हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी, वहां 16 इंसानी हाथ मिले थे, जो 4 खौफनाक गड्ढों में बहुत ध्यान से दफनाए गए थे। पहले तो वो हाथ इंसानी नहीं लगे, क्योंकि वो असामान्य रूप से बड़े थे। इस खोज से पता चला कि ये प्राचीन मिस्री लोगों के एक काले अनुष्ठान की ओर इशारा करता है। पुराने मिस्री चित्रों और कहानियों में एक ऐसी रस्म का जिक्र है जिसमें योद्धा अपने दुश्मनों का दायां हाथ काटकर जीत का सबूत देते थे और इसके बदले में सोना मांगते थे। मिस्री लोग परलोक में विश्वास करते थे, इसलिए किसी का हाथ काटना मतलब उसकी शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देना था। ऐसी हार से दुश्मन को हमेशा के लिए कमजोर करना जीतने वाले के लिए बहुत फायदेमंद होता था। यहाँ लड़ाई मिस्रियों और हिक्सोस के बीच थी, जो कभी कनान नाम के स्थान पर रहते थे। मिस्र हमेशा से कुछ ऐतिहासिक खोजों का केंद्र रहा है और कुछ समय पहले एक प्राचीन पपीरस, एक प्रकार का कागज भी मिला था। अगर हम उस कागज को फैलाएं तो वो एक गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई जितना बड़ा हो जाएगा। वो दुनिया की सबसे छोटी गगनचुंबी इमारत होगी, जो विचिटा फॉल्स, टेक्सास में है। जब लोग अपने नोट्स ऐप पर नहीं लिखते थे तो वो इस पपीरस पर लिखते थे, जो एक पौधे की तने से बना होता था। करीब 2000 साल पहले प्राचीन मिस्रियों ने एक किताब जैसी चीज लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु से जुड़ी परंपराओं और परलोक की कल्पनाओं का वर्णन किया था। इसे प्राचीन मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है और आज भी इसे किताबों की दुकानों में बेचा जाता है। ये डॉक्यूमेंट दोजे के पिरामिड के पास एक कक्ष से मिला था, जो सक्कारा में स्थित है। ओह हाँ, दोजेर मिस्र का सबसे पुराना पिरामिड है, न कि गीजा के पिरामिड जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाल ही में सक्कारा की जगह पर पुरातत्वविदों में हलचल मच गई थी जब उन्होंने शायद मिस्र की सबसे पुरानी मम्मी की खोज की थी। उनका मानना है कि ये मम्मी एक अमीर व्यक्ति की थी। ये मम्मी एक गहरे शाफ्ट में मिली, जो सोने की पत्तियों से ढकी हुई थी। इस खोज का सबसे रोमांचक हिस्सा था कि विश्राम स्थली को उसी तरह मोर्टार से सील किया गया था, जैसे प्राचीन मिस्रियों ने 4300 साल पहले किया था। ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन 2008 में पुरातत्वविदों ने एक खोया हुआ पिरामिड खोजा था। ये पिरामिड 4000 सालों में खराब हो गया था। आज आप केवल इसका आधार देख सकते हैं। ये जगह प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण थी। कहा जाता है कि पिरामिड के आसपास प्राचीन लोग एक खास प्रकार की रस्म अदा करते थे, जिसमें ऊंचे पुजारी पवित्र बैलों के मम्मीकृत अवशेषों को ले जाते थे। प्राचीन मिस्री लोग मानते थे कि एपिस बैल मेम्फिस शहर के देवता का पृथ्वी पर अवतार था और उर्वरता के अनुष्ठानों से जुड़ा था। ये कोई साधारण बैल नहीं होते थे, ये सभी काले होते थे और उनके सींगों के बीच एक सफेद निशान होता था। पुराने समय में इन बैलों का चुनाव स्थानीय पुजारी करते थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मम्मी बनाकर भूमिगत गैलरियों में दफनाया जाता था। इसी बीच वो खोया हुआ पिरामिड 1800 के दशक के आसपास गायब हो गया। एक जर्मन पुरातत्वविद ने इसे सबसे पहले सक्कारा गांव में पाया था। उन्होंने इसे हेडलेस पिरामिड नाम दिया था। समय के साथ रेत ने इसे ढक दिया था। 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच में कुछ खुदाई हुई थी, लेकिन वे बहुत व्यवस्थित नहीं थी। यही कारण था कि वैज्ञानिक तब बेहद उत्साहित हो गए थे जब उन्होंने 25 फीट की रेत हटाने के बाद पिरामिड का आधार खोदा। और हाँ, यह पता चला कि अमेरिकी पुरातत्वविद मिस्र में एक कब्रिस्तान की खुदाई कर रहे हैं, जिसमें लाखों मम्मी हो सकते हैं। अब तक पुरातत्वविद लगभग 1700 मम्मी खोद चुके हैं। एक मुख्य अंतर यह था कि ये लोग राजा और फराओ नहीं थे। ये सामान्य लोग थे जो शायद 1500 साल पहले के समय में रहते थे, जब मिस्र रोम और बीजांटिन साम्राज्यों के नियंत्रण में था। कब्रिस्तान का नाम भी काफी अनोखा है, द वे ऑफ द वाटर बफेलो। और हाँ, प्राचीन मिस्री लोग भी बंदरों को पसंद करते थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने बंदरों की मम्मी से भरा एक स्थान खोजा था, जिसे वैली ऑफ मंकीज कहा गया था। कोई भी जानवर तब तक मम्मी नहीं बनाया जाता था जब तक उसे महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। कुछ जानवर दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे विशेष देवताओं से जुड़े थे। उदाहरण के लिए गीदड़ अनुबिस प्राचीन मृत्यु देवता से जुड़े थे और बिल्लियाओं मादा देवता बस्तित से। पुरातत्वविदों ने मिस्र में सोने की जीभ वाले मानव मम्मी भी खोजे हैं। मिस्रियों का मानना था कि सोने की जीभ से व्यक्ति मरने के बाद भी बोल सकता है। अभी हाल ही में मिस्र में एक नया मंदिर भी मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंदिर ज्यूस कस्सियुस की पूजा के लिए समर्पित था। खुदाई के दौरान उन्हें सिनाई प्रायद्वीप में 2 गुलाबी ग्रेनाइट के स्तंभ मिले। और हाँ, मिस्र के पास काहिरा के दक्षिण में एक शहर में वैज्ञानिकों को एक सोने की अंगूठी मिली, लेकिन ये कोई जादुई अंगूठी नहीं थी। इस पर बिस नामक देवता की तस्वीर बनी थी। वो देवता हंसमुख, मोटा और छोटा सा बौना था।
प्राचीन मिस्र में महिलाएं प्रसव के दौरान सुरक्षा के लिए टैटू बनवाती थीं। नील नदी के आसपास वैज्ञानिकों को कुछ मम्मी मिली जिनकी त्वचा पर टैटू बने थे जो अच्छी तरह से संरक्षित थे। इनमें से 2 महिलाओं ने अपनी कमर के निचले हिस्से पर टैटू बनवाया था जिनमें बिस की तस्वीर थी। बिस प्रसव के दौरान महिलाओं की रक्षा करने वाला देवता भी था। अब क्या आप मानेंगे कि प्राचीन मिस्रियों ने रोबोट का आविष्कार किया था? नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने हाथोर का स्वचालित देवता कहा। ये लकड़ी की मूर्ति सालों तक मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में थी, जब तक किसी ने इसका रहस्य नहीं खोजा। मशीन से मूर्ति का हाथ ऊपर नीचे होता था। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल क्रिप्टिक चैप्टर्स पर बने रहें।